मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। जो कह रहे हैं कि कल राम नहीं है, कोई कह रहा है कृष्ण नहीं है, कोई कह रहा है दुर्गा नहीं है, तो मुझे लगता है तो ये भी तो सत्य है कि फिर कल आपके माँ बाप भी नहीं है भाई। अगर हवा है तो ईश्वर है, बिल्कुल। अगर सूर्य है तो ईश्वर है, सच्चाई है। चंद्रमा है तो ईश्वर है, बिल्कुल। अगर रात है तो ईश्वर है, दिन है तो ईश्वर है। बिल्कुल। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सत्य है। अब वो उनके ऊपर है, वो कितना मानते हैं, कितना जानते हैं। सही बात है। हम अपने क्षमता से, अपने विज्ञान से सूर्य बना सकते हैं, बट दिन रात बनाने में हमारी पूरी जिंदगी बच जाएगी, शायद दिन रात हम नहीं बना पाएंगे। सही बात। हम सूर्य का आकार बना सकते हैं बट सूर्य नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सूर्य है, चंद्रमा है, दिन है, रात है, हवा है, आग है, पानी है, धूप है, छांव है, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में ईश्वर तो है। बिल्कुल राइट। अब कोई माने या ना माने ये उस पर निर्भर करता है। जो वो देखिए, ना मानने वाले तो अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं। क्या बात उसके लिए क्या है। कहेंगे? सही बात है। उसके लिए तो इसका मतलब वो कल जो कह रहे हैं कि कल राम नहीं है, कोई कह रहा है कृष्ण नहीं है, कोई कह रहा है दुर्गा नहीं है, तो मुझे लगता है तो ये भी तो सत्य है कि फिर कल आपके माँ बाप भी नहीं है भाई। सही बात है। बिल्कुल। तो जिंदगी में हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। थोड़ा सा कद या पद मिल जाने के बाद हमें ये डिसाइड किसी दुनिया ने नहीं दिया है कि हम राम को भी अब जस्टिफाई करवाएं कि नहीं ये राम थे, राम नहीं है, राम ये है, राम वो नहीं। सही बात था। अगर अयोध्या सच है तो राम सच है, जनकपुर सच है तो सीता सत्य है, अगर द्वारिका है तो कृष्ण भी सत्य है, अगर द्वारिका कृष्ण सत्य नहीं थे द्वारिका किस काम का फिर? सही बात। बिल्कुल। अगर भिखारी ठाकुर सत्य नहीं तो छपरा जिला क्यों? बिल्कुल सही बात मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे ये अनपढ़ नेता हैं। अब वही तो बात है ना, इन अनपढ़ नेताओं को कौन बताए, कौन समझाए कि भगवान होते हैं। अरे ये तो मुंह उठाते हैं, चार सुअरों के बीच में खड़े होते हैं और चिल्लाना चालू कर देते हैं, राम राम। अरे सीता क्यों, राम क्यों, मंदिर क्यों, हॉस्पिटल क्यों नहीं, मतलब ये इस तरह से यहाँ पर चिल्लाना चालू कर देते हैं। लेकिन तो आपने भाई एक सबसे बढ़िया बात कही, आपने एक बात ये कही है कि ये कल को अपने माँ बाप को भी ना माने। और मुझे तो डाउट है नौवा फेल पे कि नौवा फेल, मुझे लगता है कि तेरा जो अब्बू है वो तेरा अब्बू ही नहीं है, जिसको तू अब्बू बनाता फिरे है। पहले चेक करवा अपना अच्छे से जाके कि हो सकता है ना जाने कौन आया और कौन हिला गया। भाई ऐसा कुछ नहीं पता है, क्योंकि तुम्हें अपने बाप पे भी भरोसा नहीं है। तुम अपने बाप को भी नकार सकते हो, क्योंकि राजनीति की चलती हुई आड़ में कुछ भी ये कर सकते हैं। ये भगवान को नहीं मान सकते तो सोचिए ये राजनीति की चलती हुई आड़ में ये बाप को भी अपने को नकार सकते हैं। मनीष कश्यप ने लगातार दिखाया, यानी कि अयोध्या से लगातार दिखाया कि एक मंदिर से कितना विकास हो रहा है। बिहार में विकास की इनसे बात मत करो। अगर आप बिहार में इनसे विकास की बात करोगे तो आपको ये जेल के ताले खुलवा देंगे आपके लिए, फिर आप पड़े रहना भाई। इसलिए इनका कोई पता नहीं है ये कब एनएसए लगवा दे और ये कब जेल में डलवा दे, क्योंकि भाई इनकी सरकार है। कहते हैं ना जिसकी लाठी जिसकी भैंस, ये तो वो हो रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों को हमारे सनातनी होने पर इन्हें इतना दुखी क्यों है ये, और इतने दिक्कत में क्यों आ जाते हैं कि भगवानों के ऊपर ये उंगली उठाना चालू कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे। अब ये कहते हैं अरे हॉस्पिटल बनना चाहिए और पैरवा टूट जाएगा तो हॉस्पिटल जाओगे या फिर मतलब मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे। अरे हम पूछना चाहते हैं जब तेरा पहले पैरवा टूटता था तो क्या पहले भी तेरे हॉस्पिटल थे क्या? आज से 500-600 साल पहले भी, आज से 500-600 साल पहले भी क्या हॉस्पिटल थे क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। अरे क्यों बेवकूफ बनाते हो लोगों को? तुम क्यों बेवकूफ बनाते हो उन लोगों को? पागल बनाना बंद करो। और खिसारी भाई तुम लगातार इनकी सही तरह से खटिया खड़ी कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। इसी तरह इनकी खटिया खड़ी करते रहो, इनकी औकात बताते रहो। और आपकी एक बात सही है बिल्कुल, ये अपने बाप को भी कल को बाप नहीं माने, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी क्या राय है आप लोगों की कमेंट करिएगा। सभी को जय हिंद।